Okay, fine guys. So let's start for the today's session. Today we are going to see the reflection. ठीक है. So basically what is mean by reflection? Reflection यानी कि क्या होता है? Reflection मतलब एक ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्रिएट करना. उस चीज को क्या कहा जाता है? That is nothing but the reflection. ठीक है. तो मिरर इमेज मतलब what? Let's say whenever we are going to move for the outside, कहीं पे हम बाहर जा रहे हैं, at that time we are going to use mirrors, right? मिरर हम यूज करते हैं. सो मिरर में क्या दिखता है? आपका रिफ्लेक्शन वहां पे दिखता है, राइट? तो उस रिफ्लेक्ट जो इमेज दिख रहा है, आपका इमेज आपके मिरर में, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन. ठीक है. द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी हियर. द रिफ्लेक्शन मीन फॉर रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री में रिप्रेजेंट करना. ठीक है. मीन्स व्हाट? रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट इनटू 180 एंगल. ठीक है ना. जो कुछ भी अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से डिस्प्ले करो, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो नाउ the thing is what? When we'll perform the reflection, is the size of particular object is going to be changed or not? Right? ठीक है. Is size is change or not? Right? ठीक है. So obviously, whenever we are looking into mirror, our own reflection we are going to see there, right? तो वहाँ पे आपका इमेज छोटा हो जाता है क्या? No. The size becomes same, right? तो वहाँ पे क्या रहता है? साइज सेम ही रहेगा. साइज वहाँ पे चेंज नहीं होने वाला. Just we are going to simply reflect that object into the 180 degree. That's it. ठीक है. Let's say here we'll have x and y axis. ठीक है. So in this x and y axis we have one object. So let's say we'll have this triangle. Fine. ये triangle है अपने पास. So now here we want to perform the reflection of this particular object. इस object का मुझे क्या करना है? Reflection perform करना है. ठीक है. What we are going to do? Reflection. ठीक है. Reflection perform करना. तो क्या हो जाएगा? Now here we'll have this x axis. Fine. And now this is our y axis. Okay. So now, whenever we are going to perform any reflection, तो उसको क्या कहा हमने? 180 डिग्री में आ जाएगा वो, right? तो क्या होने वाला है? ये x and y both are the positive. ठीक है. ये दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज है. ठीक है. x और y एक्सिस के दोनों भी क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज. फाइन. सो नाउ जब भी हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे 180 डिग्री में, यानी कि क्या होने वाला है? और इमेज इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट हियर समवेयर, राइट? तो इस जगह पे कहीं भी तो होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो गया? व्हाट वी गॉट हियर, वाई एक्सिस, यानी कि अपना इमेज यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे अगर आ रहा है कि 180 डिग्री वी आर गोइंग टू rotate that particular object, right? So this value is nothing but our negative value, right? So negative value of what? Y. सही ना. Y axis का हमें यहाँ पे negative value मिल रहा है, right? So these are the positive, so यहाँ पे negative. So how we are getting our object then? यहाँ पे जो था उस object को हम rotate करके लेने वाले हैं, राइट? सो जब भी हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रोटेट परफॉर्म करने वाले, सो सी नाउ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट करते हैं, लेट्स सी वी आर गोइंग टू रोटेट इन 180 डिग्री. फाइन. सो इसी ऑब्जेक्ट को इन दिस वे वी विल गेट द रिफ्लेक्शन, राइट? इन 180 डिग्री. इसी ऑब्जेक्ट को हमने रिफ्लेक्शन अप्लाई किया, यानी कि 180 डिग्री में उसने चेंज कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो गया?
we are getting this one. This is a reflected object, right? So this is what after reflection we are getting, right? ठीक है ना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया देन, सी एक्स एक्सिस वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, फाइन. जस्ट यहाँ पे जो वाई एक्सिस की वैल्यूज थे, दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वाई एक्सिस. सो यहाँ पे जब हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द सेम साइज ऑब्जेक्ट, राइट. ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहने वाला है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा. सिर्फ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, लेट्स से हियर विल हैव दिस पॉइंट्स. ये अपना ए पॉइंट है, लेट्स कंसीडर दिस इज आवर ए पॉइंट, फाइन. ये है अपना ए पॉइंट एंड दिस इज आवर बी पॉइंट एंड दिस इज आवर सी पॉइंट, फाइन. So how we are going to do then? So here obviously we are getting this B and C points are here, right? Simply we are going to just reflect this to here, A point, right? तो उसका वो रिफ्लेक्शन होके कंप्लीटली नीचे आ गया, ठीक है ना. So now again, so now if he wants to perform this reflection on our given object, तो at that time कैसे करेंगे फिर? Obviously in this computer graphics we'll have one more matrix, that is reflection matrix. See, this is our reflection matrix, fine. ये अपना रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स. तो करना क्या है, इस रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. सो ना हियर विल हैव वन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ठीक है. ये जो है ये अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है अपने पास. सो ना हियर व्हाट वी आर गेटिंग एक्स न्यू वैल्यूज एंड वाई न्यू वैल्यूज एंड ऑलरेडी विल हैव दी एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड. सो ये कहाँ पे अप्लाई करना है? सो ऑब्वियसली हियर विल हैव ए बी सी पॉइंट्स, राइट. तो ये ए बी सी पॉइंट जैसे मिल रहे हैं, सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस रिफ्लेक्शंस फॉर द ईच एंड एवरी. Okay, now let's see this example. In this example, we'll have A, B and C are the 3 points for this particular triangle. ठीक है. So यहाँ पे what we are getting, we need to get the x and y axis for our A point. ठीक है. So when we are looking for the A point, at that time वहाँ पे क्या दिख रहा है? So on the x axis, I want to find out the age values, right? ठीक है. तो a हमने क्या बताया, इट्स 8. सो 8 कॉमा एंड देन y बिकम 6, राइट, कॉमा 6, फाइन. सो नाउ फॉर द b पॉइंट विल चेक हियर. फॉर b पॉइंट लेट्स से हियर विल हैव दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ऑन द x axis विल हैव 6 एंड 3, राइट. एंड ऑन द 6 c पॉइंट x axis की values 11, 3, right? So these are the values we are getting. So now for A point के लिए x new इक्वल टू क्या रहने वाला मेरे पास, x old, that is simple 8, and then y new is equals to what, minus y new, that is minus 6, right. So for b point के लिए क्या रहेगा, x new is equals to what will have 6, right. तो 6 ही रहेगा. So now here y new is equals to what, we'll get the minus 3, fine. And now here for C point, for C point x new is equals to what will have 11 and y new is equals to what, minus 3, right. So now we have just placed all these coordinates into this given formula, right.
after performing this matrix multiplication, we are getting this formula. This is the standard formula, right? So these are formula. So now we have placed this value into this formula and we are getting these values. So now let's check. Let's say this is nothing but the A dash. Okay? And this is B dash. And this is C dash. Okay? So let's see here. So we'll call it as a dash. Now these are B dash and this one is C dash. Okay? So इसके values कैसे बन रहे हैं? See here. Now on the x-axis we'll have the same points, right? x-axis वही है. तो y-axis के values negative में जा चुके हैं. So negative कितना हुआ है? That is -6, right? हमने कैसे लिया था 3, 4, 5, 6. So now here we are getting the -6, right? तो ये बन गया आपका -6 values. So in this way, now here after calculation of A dash, we'll print this B dash. तो B dash के values कैसे बन रहे हैं हमारे पास? So B dash में भी सेम ही चीज रहने वाला है. That is 6 x जैसा ही है. And now here we are getting the -3 here, right? तो ये बन गया अपना -3. ठीक है ना? So this is our -3. And now here x is again same. X is nothing but the 11. But C का y axis क्या रहने वाला है? That is -3. Right? Fine. So now we got the perfect reflection of a given object. जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था उसी ऑब्जेक्ट का हमने रिफ्लेक्शन ले लिया. सो नाउ लेट्स सी हियर. हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज किया क्या? नो, वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज, राइट? So what we have done, we have just performed the rotation with respect to 180 degree, right? So that is nothing but our reflection. ठीक है? So